सांप का जहर इंसान के लिए मौत, जबकि सांप के लिए ज़िंदगी है। रोमी। नाजरीन, हमारी दुनिया में 3600 के लगभग सांपों की नस्लें पाई जाती हैं। लोग इनसे मनफी मफहूम जोड़ते हैं और किसी भी इंसान के लिए सांप का सामना करना उसका डरावना ख्वाब होता है। और इसकी एक वजह भी है। दुनिया भर में हर साल 1,40,000 के लगभग लोग सांपों के डसने से अपनी जान से जाते हैं, जबकि हज़ारों जिंदा बच जाने वाले हमेशा के लिए अपाहिज और मफलूज हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में दोस्तों, 3600 सांपों की अनवा में से सिर्फ 600 के करीब सांप ही जहरीले होते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि दुनिया के 10 जहरीले तरीन सांप कौन से होंगे, और इन 10 में से सबसे ज़्यादा जहरीला तरीन सांप कौन सा होगा? ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूँ वाइल्डर बंगाश और आप देख रहे हैं वाइल्डिस्तान। नाजरीन, कोई सांप कितना जहरीला होता है और इसका जहर कितना मोहलिक और कितना जानलेवा है, साइंसदान इस बात की पैमाइश करते हैं एक ख़ास किस्म के टेस्ट से। इस टेस्ट को कहते हैं लीथल डोज टेस्ट या मुख्तसरन LD50 टेस्ट। इस टेस्ट में सांप को पकड़ा जाता है ताकि इसका जहर निकाला जा सके। फिर इस जहर को लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट की पैमाइश कुछ इस तरह की जाती है कि LD50 टेस्ट में अगर किसी सांप के जहर का स्कोर 50 आए तो वो कम जहरीला होगा, और अगर स्कोर 1 आए तो वो सांप ज़्यादा जहरीला होगा। यानी आसान अल्फाज में दोस्तों, जितना LD50 स्कोर ज़्यादा आएगा सांप उतना ही कम जहरीला होगा, और जितना LD50 स्कोर कम आएगा सांप उतना ही ज़्यादा जहरीला होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि एक डस में सांप कितना जहर निकाल सकता है। तो आए नाजरीन, इन अवामिल की बुनियाद पर देखते हैं कि दुनिया के 10 जहरीले तरीन सांप कौन से हैं और कौन होगा दुनिया का सबसे जहरीला सांप। नंबर 10, फर्डिलेंस। LD50 की मिकदार 3 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार 500 से 1500 मिलीग्राम। फर्डिलेंस जनूबी अमेरिका और वस्ती अमेरिका के ममालिक जैसा कि मेक्सिको और ब्राज़ील में पाया जाता है। फर्डिलेंस अपने खित्ते के सबसे जहरीले तरीन सांपों में से है। फर्डिलेंस जिन इलाकों में पाया जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा इंसानी अमवात का ज़िम्मेदार भी यही सांप है। इसके अगर एक डस से निकले जहर को 6 इंसानों में तकसीम कर दिया जाए तो ये जहर उन 6 इंसानों की जान लेने के लिए काफ़ी होगा। ब्राज़ील के करीब एक स्नेक आइलैंड है जहां इंसान की हिम्मत नहीं कि वहां जा सके, क्योंकि इस स्नेक आइलैंड पर फर्डिलेंस सांपों की भरमार है। नंबर 9, किंग कोबरा। LD50 की मिकदार 1 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार 400 से 1000 मिलीग्राम। किंग कोबरा जहरीले तरीन सांपों में सबसे लंबा सांप है। ये जनूबी एशिया के ममालिक इंडिया और पाकिस्तान वगैरह में पाया जाता है। किंग कोबरा दुनिया भर में जहर के हवाले से अपनी खौफनाक साख के लिए जाना जाता है। इसकी लंबाई 10 से 13 फुट तक हो सकती है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अपने लंबे कद की वजह से ये सांप इंसान के लिए खड़ा होकर उसके जिस्म के ऊपर के हिस्सों पर काटने की सलाहियत रखता है। मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये कि किंग कोबरा डस मारने वाली जगह पर अपने दांत मजबूती से गाड़ लेता है, जिससे इंसान के बच जाने के इम्कानात और भी कम हो जाते हैं। इसका जहर एक डस में 11 लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है। इसका डस 30 मिनट के अंदर ही इंसान की जान लेने की सलाहियत रखता है। नंबर 8, बूम स्लैंग। LD50 की मिकदार 0.1 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार
1 से 8 मिली ग्राम। बूमस्लैंग अफ्रीका के ममालिक जिम्बाब्वे, स्वाज़ीलैंड और नामीबिया में पाया जाता है। हालांकि बूमस्लैंग सांप के एक डस में सिर्फ 8 मिलीग्राम तक जहर ही खारिज हो सकता है। तमाम LD50 के कम स्कोर की वजह से इस सांप को 8वीं पोजीशन पर रखा गया है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसके डस से कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होते और जब तक इंसान को कुछ महसूस होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इंसान मौत के होश में चला जाता है। इसके एक डस से 13 इंसान जान से जा सकते हैं। नंबर 7, रसल वाइपर। LD50 की मिकदार 0.16 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार 130 से 250 मिलीग्राम। रसल वाइपर इंडिया, श्रीलंका और म्यांमार में घास के मैदानों में पाया जाता है। इन ममालिक में सबसे ज़्यादा सांपों से अमवात का जिम्मेदार भी यही है। इसकी लंबाई 5 फुट तक होती है। रसल वाइपर के एक डस में 22 अफराद को मारने के लिए काफ़ी जहर होता है। जब ये सांप किसी को काट ले तो ज़्यादातर अमवात खून के बहाव और किडनी फेलियर से होती हैं। नंबर 6, ब्लैक मांबा। LD50 की मिकदार 0.3 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार 100 से 400 मिलीग्राम। ब्लैक मांबा जाना जाता है अपनी ख़तरनाक खुसूसियात और खौफनाक साख के लिए। ब्लैक मांबा पाया जाता है अफ्रीका के सहराए सहारा में और ये अफ्रीका का साइज़ के एतबार से सबसे बड़ा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 10 फुट तक हो सकती है। ये सांप भी कोबरा की तरह खड़ा हो सकता है और डस मारते वक्त मुतअद्दिद बार काट सकता है, जबकि डसने के बाद ये सांप 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नज़रों से ओझल हो जाता है। इसके एक डस में 19 अफराद को जान से मारने की ताकत मौजूद होती है। सबसे गज़बनाक बात यह है कि डसने के 10 मिनट के अंदर ही जहर के साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं और इंसान मौत के करीब तर चला जाता है। नंबर 5, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। LD50 की मिकदार 0.03 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार 5 से 75 मिलीग्राम। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर अमवात भी ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के हाथों ही होती हैं, क्योंकि ये इंसानी आबादी के करीब रहना पसंद करता है। इसके डसने से इंसान का ज़ख़म भरने के काबिल ही नहीं रहता और खून ज़ख़म के ऊपर और ज़ख़म के नीचे से निकलता रहता है, जबकि इसके डसने से दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस सांप के एक डस में 58 इंसानों की जान लेने की सलाहियत मौजूद होती है। नंबर 4, डुबोइस सी स्नेक। LD50 की मिकदार 0.04 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार 1 से 10 मिलीग्राम। बहरे हिंद और मशरिक़ बईद के समंदरों के करीब रहने वाला ये सांप हमारी फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। ये सांप समुद्री होने की वजह से इंसानों से हमेशा दूर ही रहता है और बहुत ही कम इंसान अब तक इसके जहर का शिकार बने हैं। ताहम LD50 के इंतहाई कम स्कोर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सांप के एक डस में 60 के करीब लोगों को जान से मारने की सलाहियत मौजूद होती है। नंबर 3, फॉरेस्ट कोबरा। LD50 की मिकदार 0.22 मिलीग्राम। एक डस में जहर की मिकदार 570 से 1100 मिलीग्राम। किंग कोबरा का एक कज़न है जिसको कहते हैं फॉरेस्ट कोबरा, जो कि अफ्रीका के बरे आज़म में पाया जाता है। ना सिर्फ फॉरेस्ट कोबरा का LD50 स्कोर नहायत ही कम है, बल्कि एक डस में निकलने वाले जहर की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। अगर फॉरेस्ट कोबरा किसी को काट ले
تو 30 منٹ کے اندر ہی بے ہوشی، جسمانی اعضاء کی ناکامی اور فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، جس سے موت یقینی ہو جاتی ہے۔ فارسٹ کوبرا کے ایک ڈس میں 65 صحت مند انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2، کوسٹل ٹائپن۔ LD50 کی مقدار 0.1 ملی گرام۔ ایک ڈس میں زہر کی مقدار 100 سے 400 ملی گرام۔ نام سے ہی ظاہر ہے، کوسٹل ٹائپن ساحلی علاقوں کے قریب رہتا ہے۔ یہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ اس سانپ کے ڈستے ہی سانس لینے میں مشکلات شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی انسان کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک ڈس سے 56 انسان موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، انلینڈ ٹائپن۔ LD50 کی مقدار 0.01 ملی گرام۔ ایک ڈس میں زہر کی مقدار 44 سے 110 ملی گرام۔ دوستوں، تو آخرکار آپ کے سامنے ہے دنیا کا زہریلا ترین سانپ، انلینڈ ٹائپن، جو کہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ زہر کی شدت میں دنیا کا کوئی سانپ بھی انلینڈ ٹائپن کے قریب بھی نہیں ہے۔ اس سانپ کے ڈسنے کی علامات ہیں منٹوں کے اندر فالج کا حملہ، اندرونی بلیڈنگ اور کڈنی فیلئر۔ اگر یہ سانپ دنیا کے سب سے صحت مند انسان کو بھی کاٹ لے تو وہ انسان بھی زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک ہی زندہ بچ پائے گا۔ اس کے ایک ڈس میں اتنا جان لیوا زہر ہے جو کہ 289 انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو دوستوں، آپ نے جانا دنیا کے 10 زہریلے ترین سانپوں کے بارے میں، لیکن ناظرین، زہریلے ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ یہ سانپ سب سے زیادہ انسانوں پر حملہ بھی کرتے ہوں۔ مثلاً ساسکیلڈ وائپر ایک سال میں ان سب زہریلے ترین سانپوں سے زیادہ لوگوں کی جان لیتا ہے۔ کیا آپ دنیا کے سب سے زیادہ انسانوں کی جان لینے والے سانپوں یعنی ڈیڈلیسٹ سنیکس پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی وائلڈ لائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو۔ یہاں دیکھیں کرشماتی جانور ٹائیگر کے بارے میں دلچسپ حقائق، اور یہاں دیکھیں لیجنڈری جانور بھیڑیا کی معلوماتی ویڈیو۔